अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो अगर आप भी ब्राइडल मेकअप सीखना चाहते हैं, मेहंदी ब्राइडल मेकअप, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले मैंने आइज़ पे आई बेस लगाई है, जो कि मस्ट स्टेप है और पहला स्टेप हमारा यही रहेगा कि हम आइज़ पे आई बेस लगाएँ और आईब्रोज़ को नीट करने के लिए, रीशेप करने के लिए हम आई बेस का इस्तेमाल करें। ब्रश की मदद से मैंने ये बेस लगाई है। अब मैं आईब्रो को डिफ़ाइन करने के लिए आईब्रो पेंट के साथ अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ। और आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहला स्टेप आपका यही रहेगा कि आप आई बेस लगाएं, वाइट कलर की आई बेस हो। नेक्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि आप आईब्रो बनाएं ताकि आपके पास एक प्रॉपर स्पेस मिल जाए आपको। अब मैं आई बेस लगा रही हूँ आइज़ पे, और आप याद रखिएगा कि आई बेस लगाना बहुत ज़रूरी है। विदाउट आई बेस आप अगर अपनी आई शेडोज़ मैट लगाती हैं तो वो अच्छे से स्टिक नहीं होंगी और डस्ट ऑफ हो जाएंगी। इनर कॉर्नर से मैं अपनी मैट आई शेडो को लगाना शुरू कर रही हूँ। मैंने मस्टर्ड आई शेडो ली है, येलो टोन में है मस्टर्ड आई शेडो। और अब इसको लगाने के बाद मैंने आउटर कॉर्नर पे पर्पल आई शेडो लगाई है। इसको अच्छे से हम जो है डार्कर टोन में कॉर्नर को लेकर जा रहे हैं। तो आपने पर्पल आई शेडो लगाने के बाद आप इसको पिंक आई शेडो के साथ प्रॉपरली ब्लेंड करना है। अब मैं पिंक का शेडो ले रही हूँ और पर्पल के ऊपर मैंने लगाई है, और मैं इसे प्रॉपरली अपने ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। और याद रखिएगा, जितनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा, उतना अच्छी प्रोफेशनल लुक आएगी, आइकॉनिक लुक आएगी। तो ये हमेशा जहन में रखा करें कि आप जो है ब्रशेस का जो यूज़ करते हैं वो डायरेक्शन ठीक होनी चाहिए, और एक तो ब्रशेस भी आपकी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने अपनी आईब्रो को नीट करने के लिए वही आई बेस का यूज़ किया है। जैसे मैंने पहले जिसको सबसे पहले मैंने लगाया था वही आई बेस है मेरे पास, उसको मैंने लगाया है और मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। मैं मोस्टली ज़्यादा काम अपना फिंगर के साथ ही करती हूँ, और क्योंकि जो फिंगर्स में ब्लेंडिंग होती है मेकअप आर्टिस्ट के, वो ब्रशेस की मदद से भी नहीं हो सकती है। तो आईब्रोज़ नीट करने के बाद मैं आई लैशेज़ लगाने लगी हूँ। अच्छा, मैं आई लैशेज़ का पार्ट जो है वो रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। वहाँ मैंने प्रॉपरली बताया हुआ है कि आई लैशेज़ को किस तरह लगाना है, उसमें प्रॉपर टिप्स और ट्रिक्स हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। और अब मैं आई शेडोज़ को मज़ीद पॉपिंग करने लगी हूँ, मज़ीद ब्राइट करने लगी हूँ। अब मैं पर्पल आई शेडो जो मैंने सबसे पहले यूज़ की थी वही आई शेडो दोबारा मैं आउटर कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कि पर्पल आई शेडो लगाते ही आइज़ में पॉपीनेस आ चुकी है। और अब मैं बता रही थी, मैं आपको आई लैशेज़ का पार्ट भूल गई थी रिकॉर्ड करना, तो मैंने आई लाइनर भी लगा लिया है। आई लाइनर सबसे पहले आइज़ के ऊपर लगाया करें, देन अपने आउटर कॉर्नर को क्रिएट किया करें। तो आउटर कॉर्नर को जो है ड्रा करने के लिए पहले आइज़ के ऊपर लाइनर लगाना बहुत ज़रूरी है। आई लाइनर को ब्लेंड करना बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल है। समटाइम्स आपके पास अच्छा आईलाइनर नहीं होता है, और एक अच्छा आईलाइनर रखना भी जो है बहुत ज़रूरी है मेकअप वैनिटी में। आपके पास एक अच्छा आईलाइनर होना चाहिए। जितना अच्छा आईलाइनर होगा उतनी अच्छी आपकी ब्लेंडिंग होगी और काम आपका मज़ीद बेस्ट, प्रोफेशनल और आइकॉनिक लगेगा। अब मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा की मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा लास्ट पे ही लगाया करें। जब आप आईलैशेस लगा लेती हैं तभी आप मस्कारा लगाया करें, क्योंकि अगर आप पहले लगा लेते हैं मस्कारा तो नीचे वाली आईलैशेस ऊपर वाली आईलैशेस से अच्छे से मैच नहीं कर पाती हैं, स्टिक नहीं होती हैं। तो मैं प्रेफर करती हूँ कि आप हमेशा मस्कारा लास्ट पे ही लगाया करें। तो मुझे ज़्यादा ही यही डिमांड थी कि आप हमें ग्लिटर लाइनर की जो क्रीज़ पे लगाती हैं आप उसकी क्लास दें। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है इसको लगाना। जैसे हम क्रीज़ की लाइन ड्रॉ करते हैं इसी तरह हमने आईलाइनर को लगाना है। और आप देख सकते हैं कि मैं जब थिक पेस्ट बना के अपनी क्रीज़ पर लाइनर लगाती हूँ तो वो लॉन्ग लास्ट रहता है, ज़्यादा शाइनिंग रहता है। और आप इसी तरह पेस्ट बनाया करें, सीलर और ग्लिटर को मिक्स करने के बाद लगाया करें एक पेस्ट की तरह, एक थिक पेस्ट की तरह। और ये थोड़ा न्यू था आज का मेकअप मेहंदी ब्राइड्स के लिए, तो आप फॉलो कर सकते हैं इसको और अपनी ब्राइडल्स पर कर सकते हैं। देयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माई मॉडल। आप देख सकते हैं कितना आइकॉनिक प्रोफेशनल लग रहा है। और अगर मज़ीद ब्राइडल कैंपेन्स को फॉलो करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से, और अपनी दुआ में हमेशा याद रखिएगा।